कमरा गुलाब और मोतिये के फूलों से सजा हुआ था। हवा में हल्की सी खुशबू घुली थी जो दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। आयान दरवाजे के करीब खड़ा था, चेहरे पर सुकून मगर आंखों में बेकरारी। ज़ोया बिस्तर के किनारे बैठी थी, सर झुका हुआ, दुपट्टा उंगलियों में उलझा हुआ। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर आयान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। डर लग रहा है? उसकी आवाज़ में नरमी थी, हुक्म नहीं। ज़ोया ने नज़रें उठाईं, आंखों में शर्म भी थी और एतमाद भी। थोड़ा सा, उसने आहिस्ता से कहा। आयान उसके सामने बैठ गया। मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा, जो भी होगा तुम्हारी रज़ा से होगा। ज़ोया के दिल में एक अजब सा सुकून उतरा। उसने पहली बार पूरी हिम्मत से उसकी आंखों में देखा। मैं आपकी हूँ। आयान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने आहिस्तगी से ज़ोया का चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। पहले उसके माथे पर नर्म सा बोसा रखा, फिर उसके गाल पर। चंद लम्हे बाद उसके होंठ ज़ोया के होंठों के करीब रुक गए। अगर तुम चाहो तो मैं रुक जाऊं। ज़ोया ने आंखें बंद कर लीं और अगले ही लम्हे उनके होंठ एक दूसरे से मिल गए। वो बोसा बेकाबू नहीं था, वो धीरे धीरे बढ़ती हुई चाहत था। सांसें एक दूसरे में खुलने लगीं। आयान ने ज़ोया को अपने करीब कर लिया, जैसे वो उसे दुनिया से छुपा लेना चाहता हो। इस रात सिर्फ दो जिस्म करीब नहीं आए, बल्कि दो दिलों के दरमियान मौजूद हर फासला मिट गया। रात लंबी थी, लम्हे खामोश मगर माने खेज। और जब चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी, ज़ोया आयान के सीने से लगी हुई थी। आयान ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए सरगोशी की। अब तुम सिर्फ मेरी हो। ज़ोया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। और आप सिर्फ मेरे। कमरे की खामोशी में दो दिलों की धड़कनें एक हो चुकी थीं। शादी को एक हफ्ता गुजर चुका था। ज़ोया आहिस्ता आहिस्ता इस घर, इस रिश्ते और सबसे बढ़कर आयान की आदत बनती जा रही थी। आयान की नज़रें अब अक्सर उसका पीछा करती रहती, जैसे वो हर लम्हा उसे महफूज भी रखना चाहता हो और अपने करीब भी। उस शाम दोनों एक फैमिली डिनर पर गए। ज़ोया हल्की गुलाबी लिबास में थी, खुले बाल, सादा मेकअप, मगर आंखों में अजीब सी चमक। आयान ने जैसे ही उसे देखा चंद लम्हे बोल ही ना सका। इतनी खूबसूरत मत हुआ करो, उसने गाड़ी में बैठते हुए धीमी आवाज़ में कहा। ज़ोया हंस पड़ी। क्यों? आयान उसके करीब झुका। क्योंकि फिर मुझे सबकी नज़रें पसंद नहीं आती। ज़ोया के दिल में एक नर्म सी लहर उठी। ये पहला मौका था जब उसने आयान की आवाज़ में खालिस हसद महसूस किया। डिनर के दौरान एक पुराना यूनिवर्सिटी दोस्त फ़हद ज़ोया से बात करने लगा। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, फ़हद ने मुस्कुराते हुए कहा। आयान कुछ फासले पर खड़ा था, उसकी आंखें ज़ोया पर थीं। और जब फ़हद ने ज़रा ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी दिखाई, आयान के जबड़े की सख्ती साफ नज़र आने लगी। ज़ोया को एहसास हो गया था। वापस आते हुए गाड़ी में खामोशी थी। वो तुम्हें बहुत जानता है, आयान ने अचानक कहा। ज़ोया ने नर्म लहजे में जवाब दिया। जानता था, अब नहीं। आयान ने ब्रेक लगाई, गाड़ी साइड पर रोक दी। चांदनी रात थी, सड़क सुनसान। मुझे अच्छा नहीं लगा। उसकी आवाज़ में जज्बा था, गुस्सा नहीं। ज़ोया ने पहली बार खुद उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। तो फिर मुझे अपने करीब रखो, ताकि किसी और को जगह ही ना मिले। आयान की सांस भारी हो गई। उसने ज़ोया को अपनी तरफ खींचा। इस बार अंदाज में शिद्दत थी, मगर नरमी के साथ। उसके होंठ पहले उसके माथे पर रुके, फिर गाल पर और आखिरकार उसके होंठों पर। ये बोसा पहले से मुख्तलिफ था। इसमें दावा भी था, चाहत भी, और एक बेकाबू सा एहसास। ज़ोया की उंगलियां आयान के कंधों में सिमट गईं। मैं तुम्हारी हूँ, उसने सरगोशी की। लेकिन याद रखो, तुम भी सिर्फ मेरे हो। आयान की आंखों में एक चमक आई। तो फिर आज से हम दोनों एक दूसरे की कमजोरी भी हैं और ताकत भी। रात की खामोशी में इनकी धड़कनें एक दूसरे का नाम ले रही थीं। घर लौटते वक्त दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर वो खामोशी बेमायने नहीं थी, वो इंतजार थी। कमरे में दाखिल होते ही ज़ोया ने दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा। आयान दरवाज़ा बंद करके चंद लम्हे बस उसे देखता रहा। आज तुम्हें अंदाज़ा है तुमने मुझे कितना बेकरार किया है? उसकी आवाज़ भारी थी। ज़ोया का दिल तेज़ धड़का। तो फिर रोकिए मत खुद को। ये पहली बार था जब उसने खुद पहल की। आयान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। उसकी उंगलियां ज़ोया के बालों में सिमट गईं।
اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تمہیں معلوم بھی ہے جب کوئی اور تمہیں دیکھتا ہے تو مجھے کیسا لگتا ہے؟ زویا نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے صرف آپ کی نظر چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ایان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بار بوسہ نرمی سے شروع ہوا مگر آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا گیا۔ سانسیں ایک دوسرے میں گھلنے لگیں۔ زویا کی انگلیاں اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے تھام چکی تھیں۔ ایان کے لمس میں دعویٰ تھا مگر احترام بھی۔ وہ اسے اٹھا کر بستر تک لے آیا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور اس روشنی میں دونوں کے چہرے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ ایان نے اس کے ماتھے پر بوسہ رکھا۔ اگر کبھی میں حد سے بڑھوں روک دینا۔ زویا نے اس کے گال کو چھوا۔ آج نہیں۔ رات لمبی تھی، لمحے آہستہ آہستہ پگھل رہے تھے۔ ہر لمس میں چاہت تھی، ہر سانس میں ایک دوسرے کا نام۔ اس رات نہ صرف جسم قریب آئے بلکہ دلوں کے درمیان جو آخری پردہ تھا وہ بھی ہٹ گیا۔ صبح کی روشنی میں زویا ایان کے سینے پر سر رکھے مسکرا رہی تھی۔ ایان نے نیند بھری آواز میں پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ زویا نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے جواب دیا، یہ کہ اب مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں تمہاری ہوں۔ ایان نے اسے اور قریب کر لیا، اور میں تمہارا۔ صبح کا وقت تھا، زویا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب اچانک اس کا فون بجا۔ انجان نمبر۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے ایک دھیمی مگر سنجیدہ آواز آئی۔ اگر آپ اپنے شوہر کو سچ میں جانتی ہیں تو آج شام 5 بجے پرانی کیفے میں آ جائیے، اکیلی۔ کال کٹ گئی۔ زویا کے ہاتھ کانپ گئے۔ شام تک وہ کشمکش میں رہی۔ ایان آفس سے واپس آیا تو معمول کے مطابق تھا، نرم، خیال رکھنے والا۔ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ زویا نے نظریں چرا لیں۔ نہیں، بس تھکن ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، اور یہ پہلا جھوٹ تھا۔ 5 بجے وہ کیفے پہنچی۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، خوبصورت، بااعتماد، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا یقین۔ میں عائشہ ہوں، اس نے سیدھا کہا، ایان کی سابق منگیتر۔ زویا کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ ہماری شادی ہونے والی تھی، مگر اچانک اس نے رشتہ توڑ دیا، وجہ کبھی نہیں بتائی۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ مجھ سے یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ عائشہ نے میز پر ایک فائل رکھی۔ کیونکہ سچ جاننا تمہارا حق ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے زویا کے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ ایان نے دروازہ کھولا، مسکرا کر اسے اندر بلایا، مگر آج زویا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے؟ ایان چونک گیا۔ کیا مطلب؟ زویا نے فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایان نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے نہیں بتایا۔ کیا؟ عائشہ نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں تھی۔ میں نے رشتہ توڑا، مگر بدنامی سے بچنے کے لیے بات تب گئی۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کیا؟ ایان نے اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ کیونکہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں تم بھی مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ زویا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں جھوٹ نہیں تھا، صرف خوف اور محبت۔ اگر ہم ایک دوسرے سے سچ نہیں کہیں گے تو یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ ایان نے پیشانی اس کے ہاتھوں سے لگا دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اب کوئی راز نہیں۔ زویا نے آہستہ سے اسے گلے لگا لیا۔ یہ آزمائش محبت کو توڑ بھی سکتی تھی، مگر اس نے اسے اور مضبوط کر دیا۔ مگر عائشہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی، اور اس کے پاس ابھی بھی ایک آخری چال باقی تھی۔ 2 دن سب معمول کے مطابق رہا۔ ایان پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ زویا بھی کوشش کر رہی تھی کہ دل میں کوئی شک نہ رہے، مگر عائشہ خاموش نہیں تھی۔ ایک رات اچانک ایان کے فون پر میسج آیا، اگر سچ چھپانا ہے تو کل رات 12 بجے مجھ سے ملو، ورنہ سب کچھ تمہاری بیوی کو بتا دوں گی۔ ایان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ زویا نے نوٹس کیا، سب ٹھیک ہے؟ ایان نے لمحہ بھر سوچا، پھر اس نے فون زویا کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں اب کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ زویا نے میسج پڑھا۔ دل میں ایک ٹیس اٹھی، مگر اس بار وہ کمزور نہیں پڑی۔ جائیے، مگر اکیلے نہیں۔ ایان نے حیران ہو کر دیکھا۔ تم؟ زویا کی آنکھوں میں پہلی بار اعتماد کی چمک تھی۔ یہ میرا رشتہ ہے، میں خود دیکھنا چاہتی ہوں۔ رات 12 بجے، وہی پرانا کیفے۔ عائشہ پہلے سے موجود تھی، اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان۔ تو آخر تم آ ہی گئے، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر جب اس نے زویا کو ایان کے ساتھ دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں تم دونوں کے درمیان سچ لانا چاہتی تھی، وہ بولی۔ زویا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، سچ وہ ہوتا ہے جو ڈر کے بغیر بولا جائے،
छुप कर नहीं। आयशा ने एक लफाफा मेज़ पर रखा। ये तस्वीरें हैं अयान के साथ मेरी, अगर ये बाहर आईं तो। अयान ने लफाफा उठाया और वहीं फाड़ दिया। जो माजी था वो ख़त्म हो चुका, और अगर तुमने हमारी ज़िंदगी में जहर खोलने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं रहूँगा। उसकी आवाज़ में वही मजबूती थी जो जोया ने पहली बार महसूस की थी। आयशा को अंदाज़ा हो गया ये रिश्ता उसके अंदाजे से कहीं ज़्यादा मजबूत है। वो खामोशी से उठकर चली गई। घर वापस आते हुए गाड़ी में अजीब सी खामोशी थी, मगर इस बार वो बेयकीनी नहीं थी, सुकून था। घर पहुंचकर जोया ने अयान का हाथ थामा। मैंने आज आप पर शक नहीं किया। अयान ने उसे अपनी तरफ खींचा। और मैंने आज तुम्हें खोने का खौफ छोड़ दिया। उस रात उनके दरमियान सिर्फ जज्बा नहीं था, बल्कि एतमाद की वो दीवार थी जो हर साजिश से मजबूत थी। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगली सुबह जोया को एक और ख़बर मिली जिसने उसकी सांस रोक दी। रिपोर्ट उसके हाथ में थी और उस पर लिखा था पॉजिटिव। जोया के हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट पर साफ लिखा था पॉजिटिव। वो चंद लम्हे कुर्सी पर बैठी रही, आंखों में आंसू, होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट। मैं माँ बनने वाली हूँ, उसने सरगोशी की। दरवाज़ा खुला, अयान अंदर आया। जोया, सब ठीक है? जोया ने रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ा दी। अयान ने पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा, जैसे यकीन ना आ रहा हो। ये सच है? जोया की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ। अगले ही लम्हे अयान ने उसे बाहों में उठा लिया। तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी बना दिया। उसकी आवाज़ में वही शिद्दत थी, मगर इस बार नरमी ज़्यादा थी। मगर खुशी ज़्यादा देर खामोश न रह सकी। डॉक्टर ने अगले चेकअप में संजीदगी से कहा, प्रेगनेंसी कमज़ोर है, बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी, ज़रा सी लापरवाही ख़तरनाक हो सकती है। आयान का दिल जैसे बैठ गया। घर आते हुए वो खामोश था। डरिए मत, जोया ने उसका हाथ थामा। हम दोनों हैं ना? आयान ने उसकी पेशानी चूमी। अब तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी हो। दिन गुजरते गए। अयान उसका बेहद ख्याल रखने लगा, हर दवा वक्त पर, हर चेकअप पर मौजूद। मगर एक रात जोया को शदीद दर्द उठा। अयान घबरा गया। उसने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स अंदर ले गए। अयान बाहर दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, आंखों में बेबसी। खुदा, मेरी जोया को कुछ ना हो। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया। हमने संभाल लिया है, मगर अगले 3 महीने बहुत नाजुक हैं। अयान की आंखों में आंसू आ गए। रात को जोया बिस्तर पर लेटी थी। अयान उसके पास बैठा उसके बाल सहला रहा था। अगर कभी कुछ हो गया तो? अयान ने फौरन उसके होठों पर उंगली रख दी। ऐसा लफ्ज़ दोबारा मत कहना। मैंने तुम्हें मुश्किल से पाया है, अब तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। जोया ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। फिर वादा करें, चाहे कुछ भी हो, हम साथ रहेंगे। अयान ने उसके माथे पर बोसा दिया। हमेशा। कमरे के बाहर कोई खामोशी से खड़ा था और उसके हाथ में जोया की मेडिकल फाइल थी। वो शख्स कौन था और उसे ये फाइल कैसे मिली? अस्पताल के कॉरिडोर में वो साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, हाथ में जोया की मेडिकल फाइल, आंखों में अजीब सा इरादा। नर्स ने रोकने की कोशिश की। आप कौन हैं? वो मुस्कुराया। रिश्तेदार हूँ, लेकिन वो झूठ था। कमरे के अंदर अयान जोया के पास बैठा था। उसकी उंगलियां जोया की हथेली में उलझी हुई थीं। अब कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। उसकी आवाज़ थकी हुई थी, मगर पुरअज़्म। जोया ने कमज़ोर सी मुस्कुराहट दी। मैं कहीं नहीं जा रही। अचानक दरवाज़ा खुला। वही शख्स अंदर दाखिल हुआ। अयान फौरन खड़ा हो गया। आप कौन? वो शख्स सीधा अयान की तरफ देखकर बोला, सच जानना चाहते हो तो अपने माजी से भागना बंद करो। अयान की आंखों में पहचान की झलक आई। कामरान? जोया चौंक गई। आप जानते हैं इसे? कामरान हंसा। हम पुराने कारोबारी पार्टनर थे और अयान ने मुझे बर्बाद किया था। अयान के चेहरे पर सख्ती आ गई। तुमने फ्रॉड किया था। मैंने सिर्फ सच सामने रखा। कामरान की आंखों में नफरत थी। और आज मैं तुम्हें वो दर्द दूंगा जो तुमने मुझे दिया था। वो मेडिकल फाइल मेज़ पर फेंक कर बोला, ये रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है। जोया की हालत सिर्फ कमज़ोर नहीं, ख़तरनाक है। जोया का दिल तेज़ी से धड़का। क्या मतलब? कामरान झुक कर बोला, अगर तनाव बढ़ा तो तुम दोनों में से एक को चुनना पड़ सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अयान ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया।
अगर तुमने मेरी बीवी के करीब आने की भी कोशिश की। कामरान ने हंसते हुए उसका हाथ झटक दिया। मैं कुछ नहीं करूँगा, किस्मत करेगी। वो चला गया। रात को अयान तन्हा अस्पताल की छत पर खड़ा था। हवा तेज़ थी, दिल उससे भी ज़्यादा बेचैन। अगर वाकई ऐसा वक्त आया, वो खुद से बोला, तो मैं किसको चुनूंगा? उसके जहन में सिर्फ एक जवाब था, मैं दोनों को खोने का सोच भी नहीं सकता। कमरे में ज़ोया आंखें बंद किए लेटी थी। मगर वो जाग रही थी। उसने सब सुन लिया था और उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। ज़ोया खामोश लेटी थी, मगर उसकी आंखें खुली थीं। रात भर वो एक ही बात सोचती रही, अगर वक्त आया तो अयान को बच्चे को चुनना चाहिए। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अयान अंदर आया, आंखों के नीचे हल्के वाजे थे। वो उसके पास बैठ गया। कैसी हो? ज़ोया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर कभी मुझे और बस। अयान की आवाज़ पहली बार टूट गई। ऐसा वक्त आएगा ही नहीं, ज़ोया ने आहिस्ता से कहा, लेकिन अगर आया तो तुम बच्चे को बचाना। कमरे में जैसे हवा रुक गई। अयान की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरी ज़िंदगी हो ज़ोया, मैं तुम्हारे बग़ैर कुछ नहीं। ज़ोया ने कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और ये बच्चा हमारी मोहब्बत की निशानी है। मैं नहीं चाहती तुम दोनों में से किसी को खोऊं, लेकिन अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं सुकून से जाऊंगी कि तुम अकेले नहीं होगे। अयान ने झुककर उसके हाथ चूम लिए। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कसम है मुझे, मैं किस्मत से भी लड़ जाऊंगा। इसी लम्हे डॉक्टर अंदर आए। हमें फौरी तौर पर ऑपरेशन करना होगा, दर्द बढ़ रहा है और ख़तरा ज़्यादा हो रहा है। अयान का दिल धड़कना भूल गया। ज़ोया को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। वो जाते जाते अयान को देखती रही। मुझे छोड़ना मत। अयान ने उसके माथे पर बोसा दिया। कभी नहीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर घड़ियां जैसे सुस्त हो गई थीं। अयान दीवार के साथ बैठा, हाथों में तस्बीह, आंखों में आंसू। हर लम्हा एक सदी लग रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अयान खड़ा हो गया। मेरी बीवी? डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी थी, मगर फिर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुबारक हो, बेटा हुआ है और माँ भी महफूज है। अयान की आंखों से आंसू बह निकले। वो सजदे में गिर गया। कमरे में ज़ोया कमज़ोर मगर जिंदा थी। उसकी पहलू में नन्हा सा वजूद सो रहा था। अयान आहिस्ता से अंदर आया। तुम दोनों ने मुझे आज दोबारा जिंदा कर दिया। ज़ोया ने आंखें खोलकर मुस्कुराया। कहा था ना, हम साथ रहेंगे। अयान ने बच्चे को गोद में लिया, फिर ज़ोया की तरफ देखा। अब कोई माजी, कोई दुश्मन हमें नहीं तोड़ सकता। मगर दरवाजे के बाहर कामरान खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो हार चुका था, मगर उसकी आंखों में अब भी एक आखिरी सवाल था। क्या वाकई ये अंजाम है? घर में शोर था। अम्मी, बाबा मुझे पकड़ नहीं सकते। 5 साला रेहान हिसते हुए ड्राइंग रूम में दौड़ रहा था। अयान उसके पीछे था। आज तो पकड़ कर ही रहूंगा मिस्टर स्पीड। ज़ोया दरवाजे के साथ खड़ी ये मंजर देख रही थी। आंखों में वही चमक, मगर अब उसमें सुकून शामिल था। अयान ने आखिरकार रेहान को पकड़ लिया और गोद में उठा लिया। मेरी पूरी दुनिया तुम दोनों हो, ज़ोया ने करीब आकर हंसते हुए कहा। हम दोनों या अब भी सिर्फ रेहान? अयान ने शरारती अंदाज में उसे बाजू से खींच लिया। तुम तो शुरू से ही मेरी कमज़ोरी हो। रेहान ने आंखें बंद कर लीं। ओ प्लीज़, आप लोग फिर शुरू हो गए। जिंदगी नॉर्मल लग रही थी। कामरान का केस अदालत में हार चुका था। वो शहर छोड़ चुका था। अयान का बिजनेस अब पहले से ज़्यादा मजबूत था। ज़ोया ने घर के साथ एक छोटा सा ऑनलाइन बेकरी ब्रांड शुरू कर लिया था। हर चीज़ ठीक थी, मगर एक शाम ज़ोया को एक कोरियर मिला। कोई नाम नहीं। अंदर सिर्फ एक तस्वीर थी, पुराने अस्पताल की, और उसके पीछे लिखा था, कुछ सच कभी ख़त्म नहीं होते। ज़ोया का दिल ज़ोर से धड़का। इसी वक्त अयान अंदर आया। क्या हुआ? ज़ोया ने तस्वीर उसके हाथ में दे दी। अयान का चेहरा सख्त हो गया। ये कौन भेज सकता है? रेहान अंदर से आवाज़ लगा रहा था। बाबा, मेरे साथ खेलें? अयान ने तस्वीर मुट्ठी में भींच ली। मैं वादा करता हूँ, इस बार अगर कोई हमारे सुकून के करीब भी आया तो मैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। ज़ोया ने उसका हाथ थाम लिया। हम साथ हैं तो डर कैसा? मगर उसी रात घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। हेडलाइट्स चंद लम्हे जलती रहीं, फिर बंद हो गईं,
और कोई साया खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। रात के 2 बज रहे थे। ज़ोया की आंख अचानक खुल गई। पता नहीं क्यों, मगर दिल बेचैन था। उसने अयान की तरफ देखा। वो गहरी नींद में था। अचानक नीचे से हल्की सी आवाज़ आई, किसी के कदमों की। ज़ोया का दिल तेज़ी से धड़का। अयान, उसने आहिस्ता से हिलाया। अयान फौरन जाग गया। क्या हुआ? नीचे कोई है? अयान खामोशी से उठा, आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, सीढ़ियों से नीचे झांका। ड्राइंग रूम की लाइट बंद थी, मगर दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अयान का चेहरा सख्त हो गया। इसी लम्हे रेहान के कमरे से हल्की सी सिसकी की आवाज़ आई। ज़ोया का रंग उड़ गया। रेहान! दोनों दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ गए। दरवाज़ा खुला था और खिड़की के पास एक स्याह लिबास में शख्स खड़ा था, रेहान को बाजू से पकड़े हुए। हिलना मत, उसने धीमी मगर खतरनाक आवाज़ में कहा। ज़ोया की सांस रुक गई। बराए करम, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अयान आगे बढ़ा। जो चाहिए ले लो, मगर मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। वो शख्स हंसा। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अयान की आंखों में पहचान की चमक आई। कामरान? नकाब उतरा। वाकई वही था। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया था, अब मैं तुम्हें वही दर्द दूंगा। ज़ोया के आंसू रुक नहीं रहे थे। ये बच्चे की क्या गलती है? कामरान की आवाज़ सर्द थी। इसकी गलती सिर्फ ये है कि ये तुम दोनों की खुशी है। अयान आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। तुम जो चाहते हो मुझसे लो, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूँगा। बस इसे छोड़ दो। चंद लम्हे खामोशी रही। कामरान की गिरफ्त ढीली हुई। इसी लम्हे अयान ने झपट कर रेहान को खींच लिया। हाथापाई शुरू हो गई। ज़ोया चीख पड़ी। चंद सेकंड बाद एक जोरदार आवाज़ गूंजी। गोली। कमरे में सन्नाटा छा गया। ज़ोया की आंखें फैल गईं। फर्श पर कोई गिरा हुआ था, खून फैल रहा था। गोली की आवाज़ के बाद चंद सेकंड तक सब कुछ साकित हो गया। ज़ोया की सांस जैसे रुक गई थी। रेहान अयान के बाजू से चिमटा हुआ था। फर्श पर जो शख्स गिरा था वो कामरान था। उसके सीने से खून बह रहा था। अयान के हाथ में वही पिस्तौल थी जो कामरान ने लहराई थी। अयान के चेहरे पर सदमा था। मैंने ज़ोया दौड़कर उसके पास आई। आपने अपने बेटे को बचाया है। कामरान की सांसें टूट रही थीं। उसने मुश्किल से आंखें खोलीं। मैं हार गया। उसकी आवाज़ मध्यम थी। नफ़रत कभी सुकून नहीं देती। अयान चंद लम्हे उसे देखता रहा। तुम रुक सकते थे कामरान। कामरान के होठों पर कमज़ोर सी मुस्कुराहट आई। शायद, मगर मैंने देर कर दी। उसकी आंखें बंद हो गईं। कमरे में सिर्फ रेहान के रोने की आवाज़ रह गई। पुलिस, एम्बुलेंस, बयानात। वो रात ख़त्म तो हो गई, मगर उसके असरात बाकी थे। चंद हफ्ते बाद अयान बालकनी में खामोश खड़ा था। ज़ोया उसके पास आई। आप खुद को कसूरवार समझ रहे हैं। अयान की आवाज़ भारी थी। मैंने एक जान ली है। ज़ोया ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। आपने अपनी फैमिली बचाई है। अगर आप ना करते तो शायद आज हम में से कोई ना होता। अयान की आंखों में आंसू थे। मैं बस तुम दोनों को महफूज देखना चाहता हूँ। ज़ोया ने उसे गले लगा लिया। हम महफूज हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। रेहान अंदर से दौड़ता हुआ आया। बाबा, सुपर हीरो कभी रोते नहीं। अयान हंस पड़ा। उसने बेटे को गोद में उठा लिया। सुपर हीरो भी इंसान होते हैं चैंपियन। ज़ोया ने दोनों को देखा। 5 साल पहले जिस मोहब्बत ने आजमाइश झेली थी, आज वो आग से गुजरकर और मजबूत हो चुकी थी। रात को अयान ने ज़ोया के माथे पर बोसा रखा। मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ज़ोया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और मैंने कहा था, हम साथ रहेंगे हमेशा।